नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर ओनली भारत में बात नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं जो BBC है, यूके का मीडिया आउटलेट्स है, ये भी इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। लेकिन जो BBC है वो हमेशा से भारत के इश्यूज को क्रिटिसाइज करता रहा है, तो ये अपने अंदाज से हेडलाइंस को यहाँ पर लिख रहा है कि इंडिया के जो वोटर रोल है ये आज के टाइम में परेशान है, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इन्हें SIR के नाम से भारत से निकाला जा रहा है। खैर, जिस तरीके से हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में SIR को लेकर हमने आपको अपडेट किया है, चाहे वेस्ट बंगाल में हो रहे SIR की बात करें या फिर SIR को कंडक्ट करने में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यहाँ पर यूज कर रही है। और रिसेंटली यहाँ पर ये भी अपडेट निकल के आया है कि उत्तर प्रदेश जहां पर SIR को कंडक्ट किया जा रहा है 4 नवंबर से, क्योंकि 4 नवंबर के दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 9 स्टेट्स एंड 3 यूटीज में SIR को लेकर अनाउंस किया गया। और इसी को लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स को क्रैक डाउन करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये ऑर्डर दिया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिटेंशन सेंटर होना चाहिए। और अब रिसेंटली इसी को लेकर यहाँ पर ये अपडेट निकल के आ रहा है कि CM के ऑर्डर के बाद में यूपी में जो BLO है यानी कि बूथ लेवल जो ऑफिसर्स हैं इनके अगेंस्ट में 60 से भी ज्यादा यहाँ पर FIR को बुक किया गया। इतना ही नहीं, यूपी का जो बहरेच डिस्ट्रिक्ट है वहां से 2 BLO को सस्पेंड भी किया गया है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि 181 BLOs को टर्मिनेशन नोटिस भेज दिया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है। खैर, यहाँ पर FIR क्यों दर्ज किया गया है BLO के अगेंस्ट में और किस एक्ट के तहत में यहाँ पर FIR दर्ज किया गया है ये तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन दूसरा अपडेट यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2002 से लेकर 2025 तक के बीच में 2 डेकेड्स के बीच में वेस्ट बंगाल में जो वोटर्स की संख्या है ये 66% बढ़े हैं। और उनमें से भी बेसिकली फोकस किया जा रहा है 9 डिस्ट्रिक्ट जो एक्चुअली यहाँ पर बांग्लादेश से अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की कोच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, नॉर्थ 24 परगनाज, साउथ 24 परगनाज, ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपनी बॉर्डर्स हैं बांग्लादेश के साथ में शेयर करते हैं, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ये धड़ल्ले से यहाँ पर बढ़ी है। खैर, इस पर तो हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से SIR को कंडक्ट किया जा रहा है 9 स्टेट्स एंड 3 यूटीज में, इसके अगेंस्ट में काफी ऐसे स्टेट्स हैं जो इसके खिलाफ में अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, इसके खिलाफ में अब बड़ी बड़ी यहाँ पर बातें की जा रही है। कौन सी बातें की जा रही है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो पहले बात करते हैं SIR को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर। जिस तरीके से इसी साल जून जुलाई के टाइम में बिहार में SIR को कंडक्ट किया जाता है और बिहार के SIR में अप्रॉक्स 6 से लेकर 6.5% फेक वोटर्स निकलते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है इस इलेक्शंस में आपने हमने देखा। और अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इस SIR के जरिए लार्ज स्केल में डोर टू डोर एन्यूमरेशन होता है, जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। अपडेट इन द सेंस कि इसमें नए वोटर्स को ऐड किया जाता है जो कि फॉर्म 6 के जरिए होता है। डुप्लीकेट्स को यहाँ पर डिलीट किया जाता है जो कि फॉर्म 7 में होता है। इतना ही नहीं, जो एंट्रीज है इसे भी यहाँ पर करेक्ट किया जाता है जो फॉर्म 8 के जरिए होता है। फॉर एग्जाम्पल कि नाम को करेक्ट करना है, एज को सही करना है, एड्रेस को सही करना है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर ये शिफ्ट करना है तो फॉर्म 8A यहाँ पर फिलअप किया जाता है। और ये सब कुछ किया जाता है BLO की तरफ से, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स की तरफ से, जो फॉर्म्स को कलेक्ट भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। इतना ही नहीं, फॉर्म को फिलअप करने में हेल्प भी करती है और डिटेल्स को ये वेरीफाई भी करती है। और रिसेंटली यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर यह कहा है कि SIR के एनिमेशन फॉर्म्स में 47% से भी ज्यादा यहाँ पर डिजिटल फॉर्म का यूज किया गया है। जहां पर गोवा में सबसे ज्यादा डिजिटल तरीके से एनिमेशन फॉर्म को यहाँ पर फिलअप किया गया है 76% से भी ज्यादा। और केरल जहां पर सबसे कम 23% के साथ में डिजिटली यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया गया है। लेकिन कल की डेट में जो आपने ये अपडेट सुना कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनके ऊपर मैसिव क्रैकडाउन करने की जरूरत है। और ये ऑर्डर जब दिया गया, इसके साथ ये भी कहा गया कि यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिटेंशन सेंटर भी होना चाहिए। इसके बाद में हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो DM है इन ऑर्डर्स को सीरियसली लेते हुए जो BLO है बूथ लेवल ऑफिसर्स, इन्हें भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से SIR कंडक्ट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अपडेट यहाँ पर अब ये निकल के आ रहा है कि यूपी के नोएडा में 60 FIR को यहाँ पर बुक किया गया है। इतना ही नहीं, बहरेच में 2 BLO को सस्पेंड भी किया गया है। आपको बता दें कि जो BLO होते हैं बेसिकली ये पैरा टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं या फिर आंगनबाड़ी के टीचर्स होते हैं। अब अगेन सवाल निकल के आता है कि इनके ऊपर में FIR क्यों फाइल किया गया।
तो रीजन यहाँ बताया जा रहा है कि जो डेडलाइन डिसाइड किया गया था कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में जो एनिमेशन फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, यानी फॉर्म 6 और फॉर्म 7। लेकिन जिस स्लो मोशन में यहाँ पर काम हो रहा था ये तो सबसे बड़ा इशू था ही, लेकिन इसके अलावा भी BLO अपनी ड्यूटी को सीरियसली नहीं कर रहे थे। जो सुपरवाइजर्स होते हैं इनके फोन कॉल्स को BLO यहाँ पे इग्नोर कर रहे थे। इतना ही नेग्लिजेंस और फील्ड वर्क में काम करने को लेकर भी एक रिफ्यूजल देखने को मिल रहा था, क्योंकि रिसेंटली ऐसे आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे थे जहां पर नोएडा के टीचर ने ये कहा कि अब की SIR का जो वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम लोग यहाँ पर काम नहीं कर सकते। इवन की नेग्लिजेंस को लेकर भी यहाँ पर ये देखा गया कि नोएडा का जो सेक्टर 33 रॉकवुड स्कूल्स है जहां पर टोटल जो वोटर्स है 11,079 है, लेकिन जो डेटा सबमिट किया गया 215 यहाँ डेटा सबमिट किया गया। तो यहाँ पर एक जानबूझ के नेग्लिजेंस भी देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो BLO है ये मीटिंग्स और ट्रेनिंग को अटेंड भी नहीं कर रहे हैं। वोटर जो फॉर्म्स होते हैं उसे भी यहाँ पर सबमिट नहीं की जा रही है और रिपीटेड वार्निंग के बाद भी चीजों को यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर 60 BLOs के ऊपर में FIR फाइल किया गया है। और FIR फाइल करने के पीछे जो लीगल बेसिस है वो है 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जिसका सेक्शन 32 ये कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करता है रिलेटेड टू इलेक्टोरल रूल्स तो उन्हें यहाँ पर क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो BLO है वो लीगली रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो चीजों को नेग्लेक्ट करते तो ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। उनके अगेंस्ट में यहाँ पे FIR भी फाइल किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे यूपी प्रशासन की तरफ से अग्रेसिवली FIR को फाइल किया जा रहा है। लेकिन इन सब चीज को देखते हुए एक पॉलिटिकल रो भी देखने को मिल रहा है, जहाँ यूपी के जो ऑपोजिशन पार्टी है, समाजवादी जो पार्टी है, वो यहाँ पर खास के एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। खैर ज्यादा पॉलिटिकल में न जाते हुए जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये निकल के आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर ये कहा गया कि लास्ट 2 डेकेड में, मतलब कि 2002 से लेकर 2025 के बीच में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं ये वेस्ट बंगाल में 66% तक इंक्रीज हुए हैं। और अगर डिटेल से बात करें तो खासकर जो 9 डिस्ट्रिक्ट है जो बांग्लादेश से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, चाहे कोच बिहार हो, मालदा हो, नादिया हो, मुर्शिदाबाद हो, नॉर्थ 24 परगनाज हो या फिर साउथ 24 परगनाज हो, आप यहाँ पर देख पाएंगे सबसे ज्यादा जो रजिस्टर्ड वोटर्स यहाँ पर बढ़े हैं वो उत्तर दिनाजपुर में है, 105% से भी ज्यादा। मतलब कि अगर उत्तर दिनाजपुर में पॉपुलेशन 2 लाख की है तो ये जो नंबर्स हैं ये डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि 4 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं 2002 से लेकर 25 तक के बीच में। इसके बाद देखिए मालदा में 94%, मुर्शिदाबाद 87%, साउथ 24 परगनाज 83%। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको 70-80% से आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी कहा गया कि खासकर इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज में ये चीजें मालूम चल रही है कि 23 इयर्स की जो वोटर एज है ये सबसे ज्यादा बढ़े हैं। जहां 2002 के टाइम में 4.5 करोड़ के आसपास में थे, ये आज के टाइम में 7.63 करोड़ तक ये पहुंच चुके हैं। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि 2002 के टाइम में जहां वेस्ट बंगाल में 18 डिस्ट्रिक्ट थे, आज के टाइम में 23 डिस्ट्रिक्ट है। आप समझ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में किस तरीके से जो डेमोग्राफिक है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। और इसको लेकर भी वेस्ट बंगाल में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं इस इश्यूज को यहाँ पर रेज किया गया है कि कैसे यहाँ पर 2 दशक में 66% यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, जो रजिस्टर्ड वोटर्स है वो यहाँ पर बढ़े हैं। और कुछ आंकड़े तो यहाँ पर सरप्राइजिंग है। कहा यह भी जा रहा है कि जो बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन है, खासकर मुर्शिदाबाद की हम बात कर रहे हैं जहां पर 2.68 लाख जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पर बढ़े हैं। जहां पर मुर्शिदाबाद में एक टाइम में हिंदूज पॉपुलेशन ज्यादा हुआ करते थे, उन्हें यहाँ पर डिस्प्लेस करके जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं उनकी संख्या अब बढ़ चुकी है। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी है वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं टू वेस्ट बंगाल, और इस तरीके से वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है अपने वोट बैंक के लिए ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स को वोटिंग राइट्स देते हैं। आधार कार्ड इनकी बनाई जाती है, फर्जी नाम से यहाँ पर एक पर्सन के यहाँ पर मल्टीपल वोटर ID कार्ड होते हैं। इवन कि ये भी कहा जाता है कि जो मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स हैं ये अपने नाम को भी चेंज करके यहाँ पर वोट कास्ट करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर हिंदू नाम रखा जाए तो इनके ऊपर कोई डाउट होगा नहीं, और जब डाउट होगा नहीं तो इन्हें यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट समझा नहीं जाएगा। और ये सब कुछ किया जा रहा है SIR से बचने के लिए। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि SIR के डर से वेस्ट बंगाल के जो लोकल ब्रोकर्स होते हैं ना, इन्होंने भी यहाँ पर इलीगल बांग्लादेशी को ये कह दिया कि जितना जल्दी हो सके वेस्ट बंगाल छोड़कर बांग्लादेश चले जाओ, क्योंकि अब SIR आ चुका है। इसको लेकर भी आप हर एक मीडिया आउटलेट्स में ये देख रहे होंगे कि कैसे हकीमपुर चेक पोस्ट में जो इलीगल बांग्लादेशी है वो इकट्ठा हो रहे हैं ताकि वो बांग्लादेश वापस जा सके। खैर, जिस तरीके से SIR एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है उसी तरीके से यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है और काफी ऐसे स्टेट्स हैं जो इनके अगेंस्ट में खड़े हैं। फॉर एग्जांपल कि केरल, इन्होंने यहाँ पर BLO को लेकर ये कहा कि जो BLO है जो SIR में काम कर रहे हैं वो आज के टाइम में स्लेव लेबर की तरह है।
इतना ही नहीं, तमिलनाडु की तरफ से SIR को लेकर ये कहा गया कि ये एक प्री मेडिटेटेड मूव की तरह है, जिसमें ये जो दलित्स हैं, जो आदिवासी हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, इन्हें डिसइनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इन्हें वोटर लिस्ट से हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो SIR कर रहा है। और हद तो तब हुई जब लोकसभा की ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि आज के टाइम में देश में क्योस है। क्यों? क्योंकि SIR को यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। SIR को यहाँ पर स्लेम करते हुए कहा कि BLO जो है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, इनकी यहाँ पर डेथ हो रही है। वेस्ट बंगाल अपनी तरफ से काफी डेटा यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है कि इतने की संख्या में जो BLO है, इनकी यहाँ पर डेथ हुई है। लेकिन अगर आपको याद दिलाए, आज से कुछ मंथ पहले ही वोट चोरी के नाम पर जो इश्यूज रेज की जा रहे थे वो राहुल गांधी थे, जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में एलिगेशन लगाते हुए ये कहा कि वोट चोरी हो रही है, डुप्लीकेशंस हो रहे हैं, एक नाम के मल्टीपल वोटर सामने निकल के आ रहे हैं। और जब इनको टैकल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर एक्शन लेती है तो इसके ऊपर भी अब क्वेश्चन मार्क रेज किए जा रहे हैं कि SIR जो है ये अब केओस क्रिएट कर रहा है। इतना ही नहीं, हमारे झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर, जिनका नाम है इरफान अंसारी, इन्होंने तो ये कह दिया कि जो BLO है, अगर ये आपके घर जाते हैं, नाम पूछते हैं, तो दरवाजा बंद कर दो। और यूपी में जिस तरीके से SIR को एक्सरसाइज किया जा रहा है, इसको लेकर भी जो अखिलेश यादव है, जो समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि SIR के जरिए जो BJP है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये प्लान कर रही है कि कैसे यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी जहां से जीत के आई, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आई है, वहां पर 50,000 वोट्स को यहाँ पर डिलीट करना चाहती है। खैर, ये सब जो ऑपोजिशन है वो ऑब्वियस सी बात है क्यों हो रही है और क्यों किया जा रहा है। लेकिन SIR का जो पूरा मामला है आज के टाइम में वो सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच चुका है। तमिलनाडु हो चाहे वेस्ट बंगाल हो, इन SIR को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत यहाँ पर बने हैं। इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि हमारे पास में जो पेंडेंसी केसेस हैं इस पर फोकस करना है। और इसमें भी खास कर ये कहा गया कि 90,000 जो केसेस हैं ये टॉप कोर्ट में पेंडिंग है। इन्होंने ये भी कहा कि SIR केस को भी हमें प्रायोरिटी देना है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।